अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैज मैनेजमेंट। आज इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि ऑटोपॉड कैटलॉग में हम परचेज़ कैसे करते हैं, परचेज़ के क्या स्टेटस होते हैं और इसकी ओवर पेमेंट क्या होती है, ड्यू क्या होती है, और हम इसको क्रेडिट पर परचेज़ भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर जाएंगे, न्यू, क्रिएट न्यू पे। हम यहाँ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है अभी ये वेंडर की आ रही है। अगर बोट कॉन्टैक्ट होगा तो वो परचेज़ भी उससे हम कर सकते हैं। मैं टेस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर हम कुछ अपना भी डाल सकते हैं इनवाइस के लिए। सपोज करें कुछ भी इस टाइप का कुछ, या इसमें अल्फ़ाबेट भी कुछ डाल दें, या हम रैंडम एड रैंडम पर क्लिक करेंगे तो रैंडम आ जाएगा। एजेंट नेम हम डाल सकते हैं कोई भी। डेट हमारी आ गई। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रही है आइटम की। हम पार्ट नंबर, SKU और नेम से सर्च कर सकते हैं। मैं SKU से सर्च कर रहा हूँ, ये सर्च कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी 10 कर लेते हैं हम, ठीक है। टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी इतनी स्टॉक में पड़ी है हमारे पास। ये अभी इसको इसमें प्लस करके दिखा रहा है। अगर मैं 1 करूँगा तो ये 20 हो जाएगा। तो आगे हम कर लेंगे तो हमारे पास 220 पर क्वान्टिटी हो जाएगी। यहाँ पे कि डिस्काउंट, हम यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं। इसको डिस्काउंट हम दे सकते हैं। अब मैं 0 कर रहा हूँ। वेट हमारे पास 5% आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने वहाँ से सेलेक्ट किया हुआ बिजनेस सेटिंग से, तो 5% आ रहा है। अभी मैं इसको रिसीव भी कर रहा हूँ चूँकि अभी, और पेमेंट मैं इसकी अभी से दे रहा हूँ चूँकि अभी हम नॉर्मल परचेज़ कर रहे हैं कैश पे। क्रेडिट पे भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। पेमेंट मेथड हम कैश कर लेते हैं, या चेक है या अदर है। चेक पे हम यहाँ बैंक नेम डाल देंगे और चेक नंबर। हम कैश कर लेते हैं। पेमेंट नोट्स में हम पेमेंट नोट्स देख सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई हमारे पास, ये हमारे पास इधर आ रही है। रिसीव पेड हो गई। अगर हम इसको व्यू करें, ये एक नॉर्मल व्यू है। परचेज ऑर्डर हो गया। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास। प्रिंट लेआउट्स का ऐसा है, प्रिंट लेआउट भी दिखा। अब हमारे पास ऑप्शन है डिटेल व्यू को। डिटेल व्यू में जाएंगे तो हमारे पास इधर इसकी पेमेंट की भी डिटेल आ रही होगी कि बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ से हम यहाँ ये भी डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं, ये भी डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं पेमेंट्स की। पेमेंट में हमारे पास क्रेडिट की पेमेंट है क्योंकि परचेज हुई है, रिसीव हुई है, पेमेंट स्टेटस पेड है, ये अमाउंट है। अब यहाँ से इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया परचेज़। अब हम परचेज़ करते हैं क्रेडिट पे परचेज़। यहाँ पे क्या रेफरेंस नंबर डाला और ये आइटम ले लेता हूँ, वापस मैं 5 कर लेता हूँ। अब इसकी पेमेंट मैं नहीं कर रहा, मैं इसको रिसीव भी कर रहा हूँ। रिसीव में ही क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा स्टॉक में। अब ये पेमेंट ड्यू हो गई। अब इसके हम अगर व्यू में जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज़ आ रही होगी, और अगर डिटेल व्यू में जाएंगे तो बैलेंस हमारे पास आ रहा होगा क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं थी इसकी। पेमेंट करने के लिए हम, हाँ, पेमेंट में जाएंगे, अकाउंट्स में पेमेंट क्रिएट पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपना, और पेमेंट टाइप हमारी है क्रेडिट की, परचेज़ की है, टुडे की है तो टुडे। और ये रेफरेंस नंबर जो भी हम पेमेंट करेंगे उसका हो जाएगा। अमाउंट हम डाल देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ से भी इसको डाल सकते हैं, यहाँ से भी ये काम करेगा। वापस कैश चेक अदर हम चेक कर लेते हैं। इस पर बैंक कुछ भी नंबर डाल देते हैं, पेमेंट नोट हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई। परचेज़ में जाएंगे तो हमारे पास इधर पेड हो गया स्टेटस। ये तो था कि हम क्रेडिट में परचेज़ कर लिया अभी हमने। अभी हम ऑर्डर करते हैं और पेंडिंग करते हैं। अब मैं ये किया, अब मैं इसको कर रहा हूँ रिसीव नहीं, ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 290 है तो अभी मैं 5 ऑर्डर करता हूँ अगर, और ये मैं ऑर्डर कर दिया। अब हम अगर देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे,
तो बैक करते हैं हम। ये हमने ऑर्डर कर दिया और हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब इसको हमें करना है भाई, हमारे पास रिसीव हो गया। हम एडिट में जाएंगे, इसको एडिट कर लेंगे और इसको हम टैक्स वेट लगा दें, अगर वेट तो लगा हुआ प्रीवियसली, ये हम कर देते हैं और उसको हम करते हैं रिसीव्ड और ये हम अपडेट कर देते हैं। तो जब रिसीव हो जाएगा तो हमारे पास क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। देख रहे हैं, पहले 3-4 था, 3-9 हो गया। वापस हम इस पर जाएंगे, पेंडिंग भी यही है, इस टाइप की ये पेंडिंग हम कर देते हैं। अभी हमारे पास क्वांटिटी है 239। हम ये रैंडम कर देते हैं और ये लेते हैं 2 कर लेते हैं और ये पेंडिंग छोड़ देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। चेक करेंगे तो हमारे पास ये इतनी ही रहेगी क्योंकि हमने पेंडिंग पे किया इसको। अब इन सब की पेमेंट करनी है हमने। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये होगी ड्यू, ठीक है, ये ड्यू, ये भी पेंडिंग है और ये भी ड्यू है। इसकी पेमेंट हम कर लेते हैं यहाँ से। टुडे की और ये सॉरी, क्रिएट पे जाएंगे, परचेज पे टुडे की और ये हो जाएगा। तो हम ये सारी पेमेंट कर देते हैं इसकी। क्रिएट करेंगे तो हमारे पास पेमेंट हो जाएगी। स्टेटस पेंडिंग है, हम उसको चेंज कर देते, अभी पेमेंट भी कर दी, तो अभी हम उसको रिसीव कर देते हैं। रिसीव हो गया हमारे पास, तो ये रिसीव पे चला जाएगा। अब के परचेज़ को हम एडिट कैसे करें। सबसे पहले हमने ये परचेज़ की थी, हमने इसमें क्वांटिटी की थी, एडिट पे जाएंगे 10। मैं चाह रहा हूँ मुझे 5 चाहिए, मुझे माइनस करनी है बाकी, तो हम ये प्रीवियस टैक्स रिमूव करेंगे, यहाँ से वापस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस हिसाब से जो टैक्स बनता है वो आ जाएगा। हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करेंगे तो ये हमें पहले एरर दे रहा है, ओवर पेमेंट एरर। ये क्यों आ रहा है, चूँकि पेड टोटल अमाउंट इतने बनते हैं, हमने क्वांटिटी कम कर दी एडिट करके और हमारे पास पेड अमाउंट हमारे पास वही है ज़्यादा, तो ये इस तरह बन गया हमारे पास। हमको चाहेंगे, अब हम कैसे करें, हम डिटेल व्यू में जाएंगे और यहाँ से इसकी पेमेंट एडिट कर सकते हैं। एक में अगर हम यहाँ पे जाएं, डिटेल व्यू में जाएं, वहाँ पे बैलेंस माइनस में आ रहा है क्योंकि हमने देने लेने, तो ये आ गई। यहाँ भी हमारा एरर होगा, पेमेंट मस्ट बी ये समथिंग, तो हम यहाँ से जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं या न्यू पेमेंट भी बना सकते हैं। अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, न्यू पेमेंट बताता हूँ आपको। ये हो गया सही। अब मैं इसको वापस एडिट कर रहा हूँ। यार मुझे 15 क्वांटिटी चाहिए और सपोज करें 10 से 15 हो गई, पहले 5 हुई अब 15 हो गई। अब क्या होगा, अब ये पार्शल हो जाएगी क्योंकि अमाउंट ज़्यादा बनते हैं, हमने इतने पेड किए हैं। अब इसके लिए हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, न्यू पेमेंट भी बना सकते हैं। मैं न्यू पेमेंट बना के दिखाता हूँ आपको। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट और परचेज फॉर टुडे, तो हमारे पास ये आ रही है। अब अमाउंट अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी पेमेंट इतनी बनती है।
ये हम क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास पेड हो गया। अभी हम डिटेल व्यू में जाएंगे। अगर हमारे पास टू पेमेंट आ जाएंगी, क्योंकि हमने पिछली बार हमने एक ही में कर दिया था। अब मैं न्यू पेमेंट भी बना सकता है। इस तरह ये हो जाएगा। बाकी हम सर्च यहाँ से कर सकते हैं, रिसीव वाले, पेंडिंग वाले, ऑर्डर वाले, पेमेंट स्टेटस क्या है, ओवर पेमेंट वाले हम यहाँ से डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अभी देखें, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 10, वापस अपडेट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया, ओवर पेमेंट आया। अभी मैं चेक लगाऊंगा तो ये ओवर पेमेंट वाले दिखा देगा मुझे। अनचेक लगाऊंगा तो ओवर पेमेंट वाले हट जाएंगे। आप एक ही परचेस हम डिलीट कैसे करते हैं, ये तो हमें एडिट भी देख लिया, उसको हैंडलिंग भी देखी पेमेंट की। अब डिलीट जो पेड हो गई हैं, जिनके पेमेंट स्टेटस पेड है, हम उसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं डिलीट करूं तो ये एरर दे देगा, ट्रांजैक्शन है पेड। सबसे पहले इसकी पेमेंट मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। मैं डिटेल व्यू में जाऊंगा, ये पेमेंट हटा देता हूँ उसकी, ये भी हटा देता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो गई हमारे पास। इस तरह ये भी हो जाएगा। यूँ डिलीट किया और यहाँ से ये भी डिलीट हो गए। ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ये डिलीट हो गया। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम परचेज़ कैसे करते हैं और परचेज़ के क्या स्टेटस होते हैं, उसकी पेमेंट कैसे हैंडल होती है, क्रेडिट परचेज़ कैसा होता है, ओवर पेमेंट कैसे होती है, और बाकी सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।